यादव प्रवक्ता बीजेपी। सिद्धार्थ जी, 10 साल बाद, 9.5 साल बाद कोई विदेश मंत्री पाकिस्तान की धरती पर पहुंचा और इस तरीके का मिसमैनेजमेंट जिसे कहा जाए देखने को मिल रहा है। लेकिन आज बीजेपी सरकार ने, एनडीए सरकार ने, या ये कहिए कि भारत सरकार ने उस 140 करोड़ की आवाज को पाकिस्तान में बता दिया है कि साहब नो नॉनसेंस, आतंकवाद के साथ कोई भी बायलैटरल टॉक या किसी भी तरीके के रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सिद्धार्थ जी, देखना जी, शोभना जी, देखिए बहुत स्पष्ट होता है कि कभी भी कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति वो जब किसी परीक्षा या इम्तिहान पे जाता है तो उसकी क्या तैयारी है, क्या उसकी प्रिपेयर्डनेस है, ये स्पष्ट हो जाती है। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिनको पहले दिन से पता होता है कि हमारी तैयारी बहुत कमजोर है और हम बहुत कमजोर विद्यार्थी हैं। शायद ऐसा ही हमारा पड़ोसी मुल्क भी है। उनको पता है कि उनकी तैयारी कितनी है, उनको पता है कि उनकी प्रिपेयर्डनेस या किसी भी प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराना, किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराने में अब उनकी क्या काबिलियत है, क्या नहीं है, उस पर बहुत टिप्पणी करके फायदा नहीं, क्योंकि हमारे मेहमान बन के वो बैठे हुए हैं यहाँ पर और उनको ह्यूमिलेट करना मेरा काम नहीं। पर मैं मानता हूं कि जो इस रीजन के लिए हमारे देश का जो क्लियर संदेश है वो लगातार सभी मंचों पर, जो भी वैश्विक मंच भारत को मिलता है, हम उसको बहुत प्रमुखता से और बहुत प्रखरता से रखते हैं। और वो बिल्कुल स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं देश में और पूरे विश्व में स्टेबिलिटी, पीस और हार्मनी, इसको सुनिश्चित करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। अब कोई भी देश ऐसे हो, अब ऐसे देशों का कहा जाए जो स्टेबिलिटी नहीं चाहते, पीस नहीं चाहते, तो कुछ लोग हैं जो शायद चोर की दाढ़ी में तिनका समझ के इशारा अपनी ओर ही समझते होंगे, और तभी हो सकता है कि आवाजें भी धीरे हो जाती हैं, आवाजों को भी दबाया जाता है, बातें बदल जाती हैं। पर कोई भी कहा जाए तो किसी को अपने ऊपर ना लेते हुए, शायद अपने गिरबान को साफ करते हुए उसी आवाज में कहना चाहिए कि हाँ, स्टेबिलिटी और पीस के लिए हम भी साथ में खड़े हैं। और ये जो दहशतगर्द वाली सोच की, चाहे देश है, चाहे राजनेता है, चाहे विचारधारा है और चाहे पॉलिटिकल ये सेटअप्स हैं, इनको इससे दूर होना चाहिए, क्योंकि भारत जैसे देश ने, जिसने विश्व में अपनी अगुवाई करने का एक अपना डंका बजा दिया है, जब वो इस बात पे प्रतिबद्ध है तो समय की बात है कि सब मान जाएंगे। ठीक है। इरशाद अहमद साहब पीएमएल-एन के नेता हैं। इरशाद अहमद, आज जो भी हुआ, झंडे लेकर इधर उधर भाग रहे हैं, चलिए वो तो आपके मैनेजमेंट की दिक्कतें हैं, नहीं आप उस तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाए, लेकिन सवाल ये भी है कि एस जयशंकर ने आज जो मैसेज दिया, जो संदेश दिया, क्या पाकिस्तान ने उसको साफ साफ समझा और सुना? बहुत शुक्रिया जी। अभी ये फरमा रहे थे कि चोर की दाढ़ी में तिनका, आपकी आवाज थोड़ी सी, मैं नहीं कहूंगा कि ये कह रहे थे अभी आपके मेहमान जी, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं इन्हें जवाब दूंगा सबसे पहले, फिर आपकी तरफ आऊंगा। मैं ये कहूंगा चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर। आप समझ जाइएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो इन्होंने कहा मैंने उसका जवाब दिया। अभी बात आ जाती है जयशंकर जी, आप अपनी बात कर रहे थे क्या इरशाद जी? आप सुन लेना, मैंने कहा समझने वाले समझ जाएंगे। चलिए, जिनको मैंने जवाब दिया, जो उन्होंने सवाल किया, मैंने उनका जवाब दे दिया। दूसरी बात यह, जयशंकर जी ने जो कहा, हम कहते हैं कि हम भी यही कह रहे हैं पिछले 75 साल से कि आओ मिलकर के दहशतगर्दी को खत्म करें, आओ कश्मीर हमें दे दो, जालिमों को मारें। नहीं, हम तो मानते ही नहीं। हमने कश्मीर कब मांगा आपसे? हम तो कहते हैं कश्मीर कश्मीरियों को दीजिए, उनको आजाद कीजिए। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, कश्मीरी तो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं इरशाद साहब। सुन लीजिए, हमारा नीले रंग का पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। वो खुद से फैसला करेंगे, बेचारे महकूम है, वो आपके बंदी बना। अभी चुनाव हुआ, आपने देखा, आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है उमर अब्दुल्ला ने। पाकिस्तान को जवाब कश्मीर की जनता ने बड़े अच्छी तरह वोट डालकर ही दे दिया। अब आप फिर वही रट लगाएं तो उसका मैं क्या उपचार कर सकती हूं? मैं चाहूंगा आपके सवाल का जवाब दूं। पहले मुझे सवाल का जवाब देने दीजिए, फिर आप शोर कीजिए जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जयशंकर जी हमारे मेहमान है, हमारा मान है, हमारी इज्जत है, और हम उनका एहतराम करेंगे जितना कर सके। उनके लिए रेड कारपेट भी है, उनके लिए रेड फूल भी है, उनके लिए गुलदस्ते भी है, उनके लिए प्यार मोहब्बत है, क्योंकि हम हमेशा अमन शांति का पैगाम भेजते हैं। और हमारे लिए मोदी आए या जयशंकर आए, हमारे लिए हिंदुस्तान पूरा। ठीक है, ठीक है, मैं राजा काशिफ साहब का रुख कर लेती हूँ। ठीक है, मेरे साथ बहुत सारे मेहमान हैं इरशाद साहब, आऊंगी मैं आपके पास। काशिफ साहब, अभी इरशाद जी ने कहा कि पाकिस्तान अमन चाहता है, चैन चाहता है, शांति चाहता है। मुझे लगता है दुनिया के सारे देश यही चाहते होंगे, लेकिन शायद पाकिस्तान तो ये बिल्कुल नहीं चाहता है। आप खुद देखिए कि आपको आर्मी लगानी पड़ रही है, किस तरीके से शहर के शहर बंद करने पड़ रहे हैं एक SCO समिट के लिए। G20 याद है आपको? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, हर देश अमन चाहता है। और यादव जी, बात पता है कि कोई देश, आपने कभी देखा है किसी देश को
कि किसी दूसरे देश में अपनी आर्मी उतार दे, जो उतार दे तो उसको क्या कहते हैं। जयशंकर ने बिल्कुल ठीक कहा, पीस होना चाहिए, ऐसे कंट्रीज की कंडेम करना चाहिए जो दूसरे मुल्कों में अपनी फौज उतारते हैं, जैसे इंडिया ने ढाका में उतारी थी। और इसके लिए आपको प्रॉपर अपोलोजाइज करना चाहिए स्टेट लेवल पे कि 71 में आपने मुक्ति वाहिनी बनाई, आपने हमारे साथ जो किया है उसमें शर्म भी नहीं आती इंडिया में किसी को, और बल्कि खुशी से कहते हैं कि जी हमने तोड़ा, हमने किया। और ये जो ये सीखने के लिए हमसे बैठे हैं, ये अच्छा बात बताइए ना, जब आजादी हुई थी तो कबालियों ने किस पर अटैक किया था, फिर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया गया था? वो शुरुआत भी हमने ही की थी क्या? जब आजादी हुई थी सुकून के साथ जिन्ना साहब ने कहा कि हमें पाकिस्तान दे दीजिए, आपने इस्लामिक कंट्री चुना, हमने सेकुलर कंट्री चुना, आपके मुसलमान भाइयों को हमने यहाँ पर बाइज्जत रखा, उनका देश था वो रहे, उन्होंने चुना हमारे देश को, ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन किसने हमला पहले बोला था? आज आप 71 का वॉर तो मुझे याद दिला रहे हैं, लेकिन आप वो क्यों नहीं मुझे याद दिला रहे हैं? क्या वो भूल गए हैं आप? नहीं, आज का देखिए जयशंकर टॉपिक है ना, आप टॉपिक से क्यों इधर उधर आप हटे टॉपिक से, टॉपिक से तो आप हटे सर, मैं कहाँ हटी? टॉपिक से आप हटे, आपने 71 का जिक्र किया तो फिर मुझे आपको याद दिलाना पड़ा। टेररिज्म ना हो, ये छोटे छोटे कलभूषण जब घूमेंगे पूरे पाकिस्तान में, बम फाड़ेंगे, तो फौज भी कैपिटल को सेव करने आएगी। हमारी तो मजबूरी है, अगर हमने सेना उतारी कैपिटल में तो कलभूषण छोटे छोटे हजारों कलभूषण घूम रहे हैं पाकिस्तान में, और हम उनको एक एक करके पकड़ रहे हैं, आप उनको लेके भी नहीं जाते। चलिए ठीक है, हसनैन जावेद साहब